भाई अभी जो पहलगाम में हमला हुआ है, धर्म पूछ कर मारा गया, लोगों की जानें ली गई, कहीं इसका ये तो मकसद नहीं कि तुमने हिंदू धर्म पूछ कर मारा, हम मुसलमान धर्म पूछ कर एक का बदला लेंगे, ऐसा क्या लग रहा है आपको? पहलगाम में जितने जो मारा आतंकवादियों ने मारा, उनका कोई मजहब नहीं होता, ठीक है, उनका कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता है, वो मुसलमान नहीं है, नहीं तो वो हिंदू नहीं है, मुसलमान, उनका पता ही नहीं वो क्या है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर धर्म पूछ कर मारा, वो वीडियो मैंने नहीं देखी है, एक बच्चा बता रहा था, मैंने उस बच्चे की वीडियो देखी थी, और जो जिसका पति जो मारा गया था कानपुर की, जो हमारी जो बहन जो थी, उसका तो मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत ही ज्यादा उसका दुख हुआ था। एक दिन तो मैंने उसकी टेंशन में कुछ खाना पीना भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं राजनीति में बहुत रहता हूँ, और राजनीति में रहता हूँ क्योंकि मेरे गाँव को प्रधानी का इलेक्शन होता है, उसमें मैं राजनीति में पूरा फोकस रखता हूँ, क्योंकि मेरा खानदानी राजनीति क्या है। और दूसरी बात मैडम ये है, अगर धर्म पूछ के मारा तो एक कश्मीरी था दानिश, उसने बचाया, उससे जो मारा आप सवाल का जवाब दीजिए, वो मुसलमान था, अगर धर्म पूछ के मारते तो उसको वो गलती से मारा गया, वो गलती से मारा गया, लोगों से कलमा पढ़ा कर मारा गया, जिसने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने मान लिया, एक पंजाबी था, उसने कलमा पढ़ दिया और वो बच गया, इस पर क्या कहना चाहोगे? कलमा पढ़ा कर मारा, वो वीडियो मैंने देखी नहीं है। अच्छा, और मेरे कुछ कहने का मतलब तो ये है, अगर पुलवामा हमला हुआ, एक अब जैसे चांदनी चौक है, ये घूमने की जगह है, यहाँ अपनी लाखों बहुत लोग आ रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान के जो प्रशासन जो है ना, उन्हें सब तरफ लगा हुआ होगा, क्योंकि कोई भी उग्रवादी आ गए हमला नहीं करते, तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं था कुछ भी, और एकदम मार के कहाँ भाग गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया उन लोगों को, बाहर के लोग आके मार गए, कहाँ चले गए? आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन बाहर के लोग आए कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, बाहर के लोग हमारे भारत में घुस कैसे गए? आए कैसे? कुछ दिनों पहले अमित शाह जी जाके बैरिकेड हटा के आए, रोड साफ करके आए, कहाँ से आए बाहर के लोग? हमारे हिंदुस्तान में अभी चांदनी चौक है, यहाँ पर इतना प्रशासन रोड पर खड़ा हुआ है, बाहर के लोग कैसे आ जाएंगे बिना प्रशासन के? जाए आपको लग रहा है कहीं ना कहीं चुप हुई है, सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत ढीली थी और उन्हें जानबूझ के एंट्री करवाई गई है? चुप हुई मैडम, ये सब एक राजनीति है और एक सब ये सियासत है। राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, उसमें भाई का नहीं होगा, कुर्सी के खातिर आदमी कुछ भी कर सकता है। अब मुझे ये बताइए, भारत में कोई भी दुर्घटना घटती है तो पाकिस्तानी करता है क्या? पक्ष भी ले रहा हूँ मैं, एक तरीके वाली बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात पे खुद का मत लेना प्लीज, पक्ष में ले रहा हूँ। भारत में कोई भी दुर्घटना घटेगी पाकिस्तानी हाथ होता है, आपका भारतीयों के हाथ किसी का, मेरा हो, भाई का हो, इनका हो, पता है मैं मुसलमान हूँ भैया, ये भाई मुसलमान है, ये मेरे पास आए, वीडियो बन रही है, भाई तू हनुमान चालीसा सुना, मैं सोचूंगा यार हिंदू है मुसलमान है, इसने मेरे को गोली मार दी तो क्या होगी? हिंदू ने मुसलमान को मार दी, क्या तो ये मुसलमान है, मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया। मेरी बात को समझो आप, समझो। अच्छा, पुलवामा हमला हुआ, याद है आपको पुलवामा हमला जो हुआ था? हाँ, 40 लोगों की जो मारी गई, वो पाकिस्तान ने कहा, बस में इतने फौजी जा रहे थे, कहाँ से हमला हो गया भाई? ऐसे हो गया, अभिनंदन पकड़ा गया था, हमारा इंडिया का जवान अभिनंदन पाकिस्तान में पकड़ा गया, उसको बात की मिला, आपका अभिनंदन का सवाल पूछ लो, बता देगा। लेकिन मुझे क्या पूरे भारत को लगता है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद पाल रहा है, पाकिस्तान में पाल रहा है, और अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका कुछ भी नहीं चल रहा, उनका कुछ भी नहीं चल रहा। शहबाज शरीफ के साथ तो हमारे प्रधानमंत्री चाय पिए थे, वो भी बताइए ना, चाय पीने गए थे वो हमारी, कब गए थे? कब गए थे? युद्ध से पहले की बात है, अभी हम युद्ध की बात करते हैं, बात कर रहे वो हमें पता है, लेकिन वो गए थे ना। हाँ, ये जितने भी नेता लोग है ना, मैडम सब एक है, पागल जो है ना, हमें तुम्हें मरवाएंगे। अभी केजरीवाल की लड़की की शादी हुई थी, सब लोग आए थे, उसमें राहुल गांधी नहीं आया था। अच्छा, सभी लोग आए थे, रेखा गुप्ता भी थी, अमित शाह जी भी थे, सभी लोग थे, ये सब लोग एक है, ये सब एक है, हमें उल्लू बना रहे हैं, हमें तुम्हें पागल कर रखा है, हम सब जानते हैं मैडम, हमें तुम्हें पागल कर रखा है, ये सब लोग एक है, ठीक है, ये सब लोग की जनता बेवकूफ है। हाँ, भारतीय जनता बेवकूफ है, क्योंकि भारत की जनता में पता क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान। मैडम मैं मुसलमान हूँ, मगर मेरे सारे हिंदू मेरे भाई, बिल्कुल होने भी चाहिए। मैडम मैं गांधीनगर का काम करता हूँ, मैं सारे हिंदुओं का काम करता हूँ, और सब में इतना प्रेम है ना मैडम, एक बात हम आपको, जो पढ़ा लिखा हिंदू होगा ना, पढ़ा लिखा हिंदू होगा समझदार, वो कभी जो
है ना अनुभव वाली बात नहीं कर रहा। जो पढ़ा लिखा जो होगा, जो जानता है कि जो अनुभव होता है ना, जिन्हें बीजेपी के लोग महीने की तनख्वाह दे रहा है, वो जय श्री राम को मचाते हैं। आजकल न्यूज चल रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, एक अभी न्यूज आपने भी देखी होगी, एक डंडा लेके बेचारे एक कुत्ते जा रहे हैं, कुछ सामान देख रहा, एक लौंडा वो जेल भी चला गया, जय श्री राम बोल। ये क्या तरीका है? अगर मैं तुमको अभी बोलो अल्लाह अकबर बोलो, गलत बात है, गलत बात है नहीं है? बिल्कुल गलत है भाई। अगर मैं आपको बोलो अल्लाह अकबर बोले डंडा लेके, आपको कैसा लगा? तो ये सब चीज गलत है, बिल्कुल गलत है मेरी नजर। क्योंकि मैडम मैं तो ये चाहता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। क्या लग रहा है आतंकवादियों ने इसका बदला लिया है? आतंकवादियों ने इसका बदला लिया है? आतंकवाद का तो कोई बदल नहीं होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जितना पाकिस्तान में आतंकवाद है ना, मोदी जी सबको खत्म कर दें। मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है। मैं तो कम से कम 1 लाख रुपए की मिठाई बांट दूंगा चांदनी चौक पर। इतनी मेरे पास कैपेसिटी है, इतना कारोबार, इतना बिजनेस है मेरा, जो 1 लाख रुपए मिठाई में यूँ बांट दूंगा। पाकिस्तान से मुझे क्या लेना देना? कल मारने को आप खत्म कर दे पाकिस्तान। आप मुझे पहली बार पाकिस्तान का हमला किया, पाकिस्तान जब इंडिया ने पाकिस्तान ने मारा, पाकिस्तान ने मारा, ठीक है। फिर जो इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, फिर हम अभी तो समझौता करा सकते थे, पाकिस्तान भारी बड़ा ना जो मत कटिए। फिर हमने सोचा अब जो समझौता करवा दें। आपको पता है इंडिया के लोग कितना मारा गया? मैडम बहुत मारा गया, पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल ढका जा रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा? मैं आपको बताऊं, देखो आप मेरी एक बहन हो, जो मेरी सम्मा बड़ी बहन है ना, एक सिर्फ आप इस टाइम बोलो मैडम अपनी बेरी के बेर कोई कुछ नहीं बता पाया। उसमें ना हमारी तुम्हारी बेइज्जती है, हमारी तुम्हारी सेना की बेइज्जती है, हमारे तुम्हारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती है। पाकिस्तान क्या है? कुछ नहीं है। उसके बाद इतना असला भी नहीं है, न इतनी जो वहाँ पर वो है लोग इतनी भी नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान से आगे है, पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान से जीत नहीं सकता। पाकिस्तान है तो एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, नहीं है? तो मोदी जी को जो है ना अभी ये राजीनामा करना नहीं चाहिए था, मेरा मानना ये है। अभी उन्हें और सबक सिखाना चाहिए था। मोदी जी पीछे क्यों हटे? भैया तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या मोदी जी को यहीं पे युद्ध स्टॉप कर देना चाहिए? जब नहीं हो पा रहा तो युद्ध स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वो आयरन लेडी इंदिरा गांधी तो है नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी है। उनको हर चीज सोचना पड़ता है। 140 करोड़ की आबादी को हम कैसे संभालेंगे? अगर उसने एक बम दाग दी तो हमारे इतने आबादी मरेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने तो एक बार में 2 टुकड़े कर दिए थे, एक बार में ही 2 टुकड़े कर दिए थे। इनको डर लग गया 140 करोड़ की आबादी है, हम हमला करेंगे, उधर से कार्रवाई होगी, इधर भी मरेंगे। स्टॉप कर दिए तो अच्छी बातें कर दिए, लेकिन इन्होंने जो ऐसा माहौल कर दिया देश का, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, तुम बाबरी तोड़ो हम इस मंदिर को तोड़वाएंगे। आपने किसी मुसलमान को देखा मैं मंदिर के सामने जाकर अल्लाह अकबर बोलते हुए हाथ रख के बोलो? किसी को देखा नहीं देखा। हमारे चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे मुहर्रम हो, हर त्योहार में जबरदस्ती, मैं बिहार से रहता हूँ, वहाँ पे ऐसी गंदी राजनीति है बिहार के अंदर, ना कोई वो क्या कहते हैं विकास के नाम पे तो कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पे धर्म की बिहार में भी और राजनीति होती है। मस्जिद के सामने 10 आ गए, जय श्री राम बोल के चले गए, उधर से ये पत्थर फेंके, उधर से वो फेंके। जब पत्थर फेंकते हैं तो दोनों को चोट लगता है, लेकिन हमें फिर कहते हैं हमें लग गया, उन्होंने मुल्ला ने मारा, टोपी वाले ने पत्थर मारा। अब ये बता पहलगाम में जो सैयद हुसैन शाह जो मरा था, उसने बंदूक छीनने गया था, उसको मारा, वही तो मुसलमान था, उसको छोड़ देता, उसको क्यों मार दिया? जिन्होंने जो गोली से मरे और जो उसमें बच गए, तो कश्मीरी मुसलमानों ने तो उनको सुरक्षित रखा, उनको लेके आए, फिर उनको क्यों नहीं दिखाया? सैयद हुसैन शाह की मार हो रही थी कि किसी मीडिया चैनल ने उसको नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया? वो भी तो एक भारत का नागरिक है, वो भी तो मरा है उसमें, वो मुसलमान है तो नहीं दिखाओगे उसको? मुसलमान है मतलब इनके अंदर मुसलमान से इतनी नफरत है कि पूछो मत। इन्होंने ऐसी एक सेकंड भाई इसको पूरा कर ले। ऐसी राजनीति कर दी है कि मुसलमान जहाँ टोपी दिखे वहाँ पत्थर बरसा दो, हमारी राजनीति मजबूत हो जाएगी, हमारी राजनीति मजबूत होगा। पहले कहाँ था हिंदू मुसलमान? पहले भी तो हम इसी देश में रह रहे थे, पहले कहाँ था? पहले भी होली होती थी, पहले भी दिवाली होती थी, हर चीज होती थी, ईद भी होती थी, लेकिन अब क्यों ऐसा? अब होली भी होता है तो अभी फिलहाल यूपी में देखो पुलिस हाई अलर्ट पर, योगी जी फुल एक्शन में है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ कुछ हुआ? दंगा हुआ? अब एक बात बताओ, आप हमें रंग लगाएंगे, अपनी मर्जी से लगवाएंगे तो आप लगवा दोगे, हमें अगर नहीं लगाना तो आप जबरदस्ती लगा दोगे, नहीं लगाओगे ना? बिल्कुल। हम कहेंगे हमें लगा दो, लगा दिए, ठीक है। अब कोई रास्ते से जा रहा है उसके ऊपर फेंक के हम लगा दिए तो ये गलती बात तो सबका था ना। आपको रास्ते पर जा रहा है उसको हम परेशान करेंगे नहीं ना? तो धर्म की राजनीति यहाँ बहुत फैल गया इस देश में, और वो रुकनी चाहिए, वो धर्म की राजनीति रुकनी चाहिए। और पब्लिक को भी इतना समझना चाहिए कि धर्म से कुछ नहीं हुआ, धर्म की राजनीति में आम पब्लिक ही मरते हैं, कोई दूसरा नहीं मरता, कोई नेता नहीं मरता। नेता का औलाद कहाँ रहता? नेता का जो बेटे होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो इंडिया में पढ़ते हैं, कोई नहीं करता, सब विदेश में आउट ऑफ कंट्री पढ़ते हैं सब। अमित शाह का बेटा देखो, जिनको बैट पकड़ना नहीं आता वो क्रिकेट का अध्यक्ष बना पड़ा, अमित शाह का बेटा।
बैग पकड़ने का लोन नहीं है। और अमित शाह जी वो क्या कहते हैं सुरक्षा मंत्री हैं, उनके सारे आर्मी पुलिस सब उनके अंदर। एक मिनट बात करो, अमित शाह जी से जो है ना बोलना भी नहीं आता। एक मैंने वीडियो दी थी, अमित शाह जी कह रहे हैं 2019 पता नहीं कितने 4770 बता रहा है, 2023 चल रही थी, वो 47 की बात कर रहा है, उनको बोलना तक नहीं आता। और दूसरी बात, मैडम बीजेपी है, बीजेपी मुसलमान नेता नहीं है, दानिश अंसारी यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष है, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम नेता भाई, ऐसा नहीं है। जब पुलवामा हमला हुआ था ना, पुलवामा हमला, तो मोदी जी सऊदी अरब में थे, वो भी तो मुसलमान है। जो यहाँ के अनभक्त जो है ना, जय श्री राम, मोदी जी के योगी जी चक्कर में पड़ रहे थे। अब तुम उन लोगों के चक्कर में मरे जा रहे हो और वो मुसलमानों में मिलकर रह रहे हैं, तुम्हारी आंखें निकल रही है। कभी तुमने नेताओं का कोई बच्चा मरते हुए देखा? हमारे तुम्हारे जैसा आम आदमी गरीब बेचारा मरता है, कभी देखा? मतलब जिन लोगों पर तुम कूद रहे हो वो लोग मुसलमानों के साथ चाय पी रहे हैं, वो भी एक साथ में मीटिंग कर रहे हैं और तुम मरे जा रहे हो। जो तुम्हारा मकसद है हिंदू मुसलमान करने का, हिंदू एकता करने का, वो कभी होने का नहीं है भाई। होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिम धर्म पे झगड़ा ना हो, वो कभी नहीं होगा। वो कभी नहीं होगा। और ये जो तुम धर्म की बात कर रहे हो, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मैडम, हिंदू हमारा भाई है, हम उसके भाई।